बीजेपी के विधायक टाइगर राजा सिंह, बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा, सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक सुरेश चौहान और सनातन धर्म के लिए काम करने वाले उपदेश राणा को जान से मारने के लिए 1 करोड़ की फंडिंग आ चुकी थी। पाकिस्तान से पैसा आया इन 4 लोगों की जान लेने के लिए। सबसे पहला सवाल यह है कि चीन में भी सुरेश चौहान रहते हैं, चीन में भी टाइगर राजा सिंह रहते हैं, चीन में भी नुपुर शर्मा रहती हैं, चीन में भी उपदेश राणा रहते हैं। तो चीन में जो लोग रहते हैं उनको मारने के लिए पाकिस्तान से फंडिंग क्यों नहीं आती, और भारत में टाइगर राजा सिंह, नुपुर शर्मा, सुरेश चौहान, उपदेश राणा को मारने के लिए पाकिस्तान से फंडिंग क्यों आती है? दूसरा, भारत में तो इतने सारे न्यूज चैनल है, तो सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक को ही जान से मारने की धमकी क्यों हो रही, जान से मारने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? भारत में तो 4200 विधायक है, तो केवल एक टाइगर राजा सिंह को ही जान से मारने के लिए पूरा तिकड़म क्यों बनाया जा रहा है? भारत में तो 1900 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता को ही जान से मारने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? और भारत में हर जितने रिलीजन है सबके अपने अपने संगठन है, तो सनातन जो हिंदू सनातन संघ है उसकी स्थापना करने वाले उपदेश राणा को ही जान से मारने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? इसको आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है कि जो हिंदू हित की बात करता है, जो सनातन संस्कृति की बात करता है, जो भारत की संस्कृति की बात करता है, चाहे वो न्यूज चैनल का संपादक हो, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो नेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, उसकी जान लेने उसको ही मारने का प्रयास किया जाता है, बाकियों क्यों नहीं? आखिर किसी अंबेडकरवादी को यह जिहादी क्यों नहीं मानना चाहते? किसी समाजवादी को यह जिहादी क्यों नहीं मानना चाहते? किसी कांग्रेसी को यह जिहादी क्यों नहीं मानना चाहते? भारत में किसी माओवादी को जिहादी क्यों नहीं मानना चाहते? बाकी और भी लोग रहते हैं यहां पे, गांधीवाद की बात करने वाले, समाजवाद की बात करने वाले, लोहियावाद की बात करने वाले, अंबेडकरवाद की बात करने वाले, उनको ये जिहादी इन जिहादियों को इनसे कोई दिक्कत क्यों नहीं होती? केवल भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, सनातन धर्म, हिंदू की बात करने वालों को ही खतरा है। दूसरी बात यह भी है कि जो चीन में लोग रहते हैं, चीन में तो ज्यादा मैं देख रहा हूं प्रताड़ना होती है। चीन में तो हलाला बंद है, मुताह बंद है, मिस्यार बंद है, टोपी बंद है, खतना बंद है, चार शादी बंद है, जनसंख्या विस्फोट बंद है, घुसपैठ बंद है, धर्मांतरण बंद है। चीन में सब कुछ बंद किया हुआ है। चीन में तो 40 ऐसे नाम भी हैं, वो नाम भी नहीं रख सकते, मोहम्मद नाम भी नहीं रख सकते, अली नाम नहीं रख सकते, सद्दाम नाम नहीं रख सकते, 40 नाम पे भी बैन किया हुआ है। चीन ने तो अपनी पूरी वहां की जो कुरान है उसको मॉडिफाई करा रखा है। तो चीन में क्यों नहीं खतरा है, भारत में खतरा क्यों है? और अंबेडकरवादी, समाजवादी, गांधीवादी, लोहियावादी, वामपंथियों को खतरा क्यों नहीं है? केवल भाजपा वालों को ही खतरा क्यों है? समाधान इसका यह है कि सबसे पहले भारत में समान शिक्षा लागू किया जैसे चीन में लागू है। चीन में 1 नेशन 1 सिलेबस है, 1 नेशन 1 करिकुलम है, कोई इधर उधर कुछ नहीं पढ़ेगा। सबसे पहले वहां पे 10वीं तक सबको समान शिक्षा लेनी पड़ेगी, उसके बाद जिसको जो पढ़ना है पड़ेगा, वो व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। भारत में जो मुगल काल में मदरसे शुरू हुए थे आज भी चल रहे हैं, जो ब्रिटिश काल में मिशनरी स्कूल शुरू हुए थे आज भी चल रहे हैं। उसको बदलने के लिए संविधान के आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा, और 21A को बदलने के लिए 404 सीट चाहिए, 404 लोकसभा में चाहिए, 117 राज्यसभा में है, तब दोनों मिला के 521 हो पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि जैसे चीन में लोग सुरक्षित हैं, किसी जिहादी की हिम्मत नहीं पड़ती है, तो सबसे पहले हमें नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। अभी इतने सारे लोगों की हत्या हो चुकी है, इतने लोगों को धमकी मिल चुकी है, इतना सब कुछ हो चुका है, न किसी जिहादी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी जिहादी को फांसी हुई, न किसी जिहादी की नागरिकता खत्म हुई। क्यों? क्योंकि हमारे पास कानून नहीं है। कानून बदलना पड़ेगा, और नागरिकता खत्म करने के लिए तो बाकायदा संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जो भारत की संस्कृति के खिलाफ बोले और जो भारत की संस्कृति पे हमला करे उसकी 100% प्रॉपर्टी भी जब्त हो, नागरिकता खत्म हो, आजीवन कारावास, फांसी भी हो। ये जो पकड़ा गया मोहम्मद सोहेल उर्फ अबू बकर, ये सोचिए धागा कंपनी में मैनेजर था, 27 साल का है, पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ भी नहीं है, धागा कंपनी में मैनेजर था। लेकिन ऐसी कौन सी किताब पढ़ा, ऐसी क्या उसने पढ़ लिया, इतना जिहादी हो गया कि 4-4 लोगों को मारने के लिए 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया? उस सोच को बदलना पड़ेगा, उस सोच को खत्म करना पड़ेगा, और वो सोच तभी खत्म होगी जब भारत में समान शिक्षा लागू होगी। याद रखिएगा, उस किताब को यहां पे बैन करना पड़ेगा, उस सोच को बैन करना पड़ेगा जो युवाओं के मन में, पढ़े लिखे लोगों के मन में जहर भर दे रही है। चीन ने किया है, देखिए चीन में शांति है।
चीन खुशहाली है, चीन समृद्धि कर रहा है, चीन विकास के मार्ग पर तेजी के साथ जा रहा है। वो व्यवस्था हमें अपनानी पड़ेगी, हमें चाइनीज मॉडल अपनाना ही पड़ेगा, चीन का वो मॉडल अपनाना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। दूसरा, ये जो मोहम्मद सोहेल जिसने अभी 4 लोगों को मारने के लिए करोड़ रुपए लिए, पहले पकड़ा जा चुका है। अगर हमारे देश में जस्टिस विद इन ईयर होता, कठोर कानून होता और साल भर के अंदर मुकदमों का फैसला होता, तो ये मोहम्मद सोहेल अब तक जेल में सड़ रहा होता। ये पकड़ा गया लेकिन जमानत पे बाहर आ गया, क्यों? क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, तो गया आ गया। अगर जब पहली बार इसने अपराध किया उसी समय इसको 10-20 साल सजा हो गई होती, इसकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई होती, इसकी नागरिकता खत्म हुई होगी, तो जेल में सड़ रहा होता, बाहर नहीं आता। बाहर नहीं आता तो दोबारा ये काम नहीं करता। दूसरा, इसको 1 करोड़ आया कैसे? आखिर भारत के लोग चाइना में फंडिंग नहीं कर पाते, भारत के लोग तो पाकिस्तान में फंडिंग नहीं कर पाते, तो पाकिस्तान से फंडिंग भारत में कैसे आ रही है? क्योंकि कानून घटिया है, कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। इसीलिए यहां अलगाववादियों को, कट्टरपंथियों को, जिहादियों को, मजहबी उन्मादियों को, मिशरियों को, धर्मांतरण कराने वाले घुसपैठियों को, इसके अलावा लफ्ज जिहाद करने वालों को, लैंड जिहाद करने वालों को फंडिंग आ रही है। तो कानून बदलना पड़ेगा, बिना कानून बदले कुछ नहीं होगा, और कानून बदलने के लिए 400 पार करना पड़ेगा। आखिर ये जो न्यायिक व्यवस्था है जिसके कारण इसको बेल मिल गई, जमानत मिल गई, उसको बदलना पड़ेगा। पुलिस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, न्यायिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और दुर्भाग्यवश हमारे देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो, 1-2 दिन के अंदर सच पूरा सामने आ जाएगा, हफ्ते भर के अंदर सजा हो सकती है। भारत में पहले जस्टिस विद इन डे होता था, 1 दिन के अंदर मुकदमों का फैसला होता था। जो मुकदमे थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते थे उनका जस्टिस विद इन वीक होता था, यानी 2-3 दिन, 2-3 सुनवाई होती थी और एक सप्ताह के अंदर फैसला हो जाता था। थोड़ा और जो कॉम्प्लिकेटेड होते थे उनका जस्टिस विद इन मंथ हो जाता था। लेकिन 1 महीने के अंदर सभी मुकदमों का फैसला होता था, चाहे वो चाणक्य के समय हो, चाहे राजा विक्रमादित्य के समय हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज का समय हो। जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे के अंदर फैसला होता था। जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते थे जस्टिस विद इन डे होता था, यानी 4-5 घंटे सुनवाई के बाद फैसला होता था। और जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जस्टिस विद इन वीक होता था, यानी 1 सप्ताह के अंदर फैसला होता था। एक्सट्रीमली जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते थे उनका जस्टिस विद इन मंथ होता था, 1 महीने के अंदर फैसला होता था। और हमारे देश में तो कोई अगर मुकदमा 4-5 साल के अंदर डिसाइड हो जाए तो ऐसे लगता बहुत अच्छा हो गया। हमें जस्टिस विद इन ईयर अपनाना ही पड़ेगा। मैं जस्टिस विद इन आवर की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं जस्टिस विद इन डे की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं जस्टिस विद इन वीक की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं जस्टिस विद इन मंथ की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं जस्टिस विद इन ईयर की मांग कर रहा हूं। और 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो सकता है। केवल इतना काम करना पड़ेगा, 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 एविडेंस कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। लेकिन जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए जो 5 कानून बनाने पड़ेंगे, उन 5 कानूनों को बनाने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए ये तभी हो सकता है जब 404 सीट आए लोकसभा में, 117 राज्यसभा में, टोटल मिला के 521 हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि ये रोज रोज जो कभी कहीं यहां पे कभी वहां पे, अभी आपने देखा उत्तराखंड में जंगल में आग लगा दिया, 4 जिहादी पकड़े गए जिन्होंने उत्तराखंड के जंगलों में आग लगा दी। सोचिए कितने पुराने जंगल खत्म। क्या जंगल 2 दिन में पैदा हो सकते हैं? क्या वो सारे पेड़ 2 दिन में आ सकते हैं? क्या नहीं। और वो जो 4 जिहादी पकड़े गए उनको सजा कितनी होगी? 2-3 साल की हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिन जिहादियों ने जंगल में आग लगाई उत्तराखंड में, ना उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, ना नागरिकता खत्म होगी, ना उनको आजीवन कारावास फांसी होगा। जो ये लफ्ज जिहाद करते हैं, नहीं किसी की आज तक 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई है, नागरिकता खत्म हुई, ना आजीवन कारावास फांसी हुआ है। भारत में न तो शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। कानून का खौफ नहीं है, इसलिए सब कुछ चल रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि चीन के उपदेश राणा, चीन के सुरेश चौहान के, चीन की नूपुर शर्मा और चीन के टाइगर राजा सिंह को धमकी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि चीन में कानून का खौफ है। प्रॉपर्टी जब्त करते हैं, नागरिकता खत्म करते हैं और फांसी दे देते हैं। जिस दिन यह कानून हमने बना दिया और जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दिया, 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला, उस दिन भारत में शांति आ जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि भारत में शांति, समृद्धि, खुशहाली आए, भारत में जिहाद, मजहबी उन्माद, कट्टरवाद ये सब बंद हो, घुसपैठ, धर्मांतरण रुके, इस तरीके की जो रोज रोज धमकी आ रही है रुके, सनातन संस्कृति मजबूत बने, सनातन संस्कृति खत्म ना हो, तो प्लीज आपकी बात 400 पार करिए। और तरीका वही है, अपने आपके मोबाइल में जितने नंबर हैं सबको व्हाट्सअप करिए कि पहले मतदान करिए फिर जलपान करिए। जितने आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट हैं सबको फोन करके बोलिए पहले मतदान करिए फिर जलपान करिए। अपने फेसबुक की फ्रेंड की संख्या बढ़ाइए, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बढ़ाइए।
एसएमएस करिए, व्हाट्सएप करिए, फोन करिए, मिलिए, जो कुछ करते हैं, लेकिन अब की बार 100% मतदान सुनिश्चित करिए।